चलिए सभी दोस्तों का मैं प्रतीक स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल जी की जीएसवे प्रोफेसर। कैसे आप सभी लोग? हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो मैं अभी आप लोग को ये बता दूं कि आज की क्लास होने वाली है या ये आने वाले जो अपने क्लास होंगे 10 दिन जो भी क्लास है अपने इस वीक में या इस मंथ में, उसमें हम एक प्लान बना के चल रहे हैं कि मैं ना कुछ ऐसा करूं कि मैं कमेंट कम देखूं, पढ़ाई ज्यादा करूं। तो हमने इम्प्लीमेंट करना एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम करना शुरू करा है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो सभी का स्वागत है, जितने मेरे प्यारे दोस्त इस क्लास को देखते हैं सभी का वेलकम है और बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से। आप लोग ऐसे ही इस सेशन को पसंद करते रहेगा, हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजों को सिखाते रहेंगे, लाते रहेंगे। तो सभी लोग अच्छे होंगे, हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। और हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक बेहतरीन सेशन अपना रीजनिंग का। एज यूजुअल 7 बजते हैं, जैसे ही घड़ी में 7 बजती है आपको ख्याल रखना चाहिए प्रतीक भी लाइव आगे होंगे, प्रतीक से लाइव आ चुके होंगे। चलो देखते हैं उनके लेक्चर में चल के कुछ रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए इसी बात के क्या बोलते हैं, इसी बात के दौरान हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये रहा आज का अपना पहला क्वेश्चन। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेगा। मैं एक बार देख रहा हूँ कि मैं इधर से पढ़ाऊँ या इधर से पढ़ाऊँ, इधर से कंफर्टेबल है, छुप कर दोनों तरफ से, तो मैं इधर से पढ़ाता हूँ। आप लोग केवल अपना क्या करना, लॉजिक समझने पे फोकस करेगा। ये रहा मेरे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आओ थोड़ा देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन विजिबल है सबको? ऑप्शन बाद में अपना आंसर कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है? तो बोलेंगे देखो हमसे ना मिसिंग नंबर पूछ रहा है, हमसे मिसिंग नंबर पूछ रहा है, तो हम अगर मिसिंग नंबर पे ध्यान दे तो बोलेंगे हमको पता क्या है भैया, हमको पता यही है कि मेरे पास ए कितने पे आता, 5 पे आता, जे कितने आता, 10 पे आता, एन कितने पे आता, 14 पे आता, क्यू 17 पे आता, एस 19 पे आता। अगर मैं इस लॉजिक को देखने जाऊं तो क्या बोलोगे? देखो भैया 5 में 5 आगे गया तो 10 पे चला गया, 10 से 4 आगे गया तो 14 पे चला गया, 14 से 3 आगे गया तो 17 पे चला गया, और 17 से 2 आगे गया तो कहाँ चला गया? 19 पे चला गया। अब 19 से मैं एक आगे जाऊंगा तो कहाँ चल जाऊंगा? 20 पे। और 20 पे क्या होता है? 20 पे टी होता है। इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन क्या है? ट्रू है, बाकी ऑप्शन गलत है। तो आप लोग को ऑप्शन छूट जा रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन मेरे साथ साथ करिए, आंसर मेरे साथ साथ लगाइए। तो इसमें आप लोग ये मत बोलना कि भैया ये क्या ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन लगाते चलो। मैं इधर हो जाऊंगा तो भी आपके पास क्या बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा। यस और नो? चलो इसको मैं थोड़ा छोटा करके देख लेता हूँ। टेंशन मत लेना आप लोग, यहाँ पे हर चीज आपके लिए किया जा रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि भैया ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, सब बढ़िया है, ठीक है? तो क्वेश्चन छुपेगा तो टेंशन मत लेना, मेरे साथ साथ आप लोग बना लेना। तो यहाँ पे नंबरिंग है 5, 10, 14, 17, 19। तो हमने देखा 5 आगे, 4 आगे, 3 आगे, तो घट रहा है बट प्लस ही हो रहा है। तो बोलोगे 19 में जोड़ेंगे तो 20 पे जाएंगे भैया, एक जोड़ के 20 पे जाएंगे और 20 पे टी होता है। इस प्रकार से पहला ऑप्शन आ गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो बोला गया है भाई कि मेरे पास उस संख्या का चयन करें जो संख्या 3 के विपरीत है। तो बोलोगे भैया हमारा सबसे पहला प्रेफरेंस क्या होता है, हम सबसे पहले सिंगल कॉमन देखते हैं और सिंगल कॉमन देखकर क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्या करते हैं? क्लॉकवाइज हम लोग मूव कर जाते हैं। कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं। तो इसमें क्या दिख रहा है भैया, अगर बात करें यहाँ पे सिंगल कॉमन, तो बोलोगे देखो ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास 5 है और ये मेरे पास क्या 6, तो ये 5 और 6 और इधर भी कितना 5 और 6। तो भैया यहाँ पे तो डबल कॉमन की कहानी आ गई, यहाँ पे डबल कॉमन मिल गया। अरे डबल कॉमन मिल गया तो ये तो अच्छी बात है, डबल कॉमन मिल गया तो जो बचा होता है ना, जो बच गया नंबर होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। क्या बोलोगे? 3 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 3 होगा। हमसे पूछा कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो बोलेंगे 3 का विपरीत 1 होगा और बाकी सब क्या है? बाकी सब ऑप्शन गलत है। अगर 2 कॉमन मिलेगा, ये 5 है अपने पास और ये क्या है 6 है, ये अपने पास कितना है 5 और ये अपने पास क्या है 6। तो बोलोगे डबल कॉमन मिल गया तो जो बचे हुए होते हैं ना वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस प्रकार से 3 का विपरीत क्या होगा? 1। तो ये तो पूछा है संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन होगा? 1 होगा। आई होप सो आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, घबराना मत। ऑप्शन ना दिखे, मैं अगर किसी प्रश्न को छुपा लूं तो उससे घबराना है नहीं, आपको क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या बोलोगे, कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। इसका मिरर इमेज, तो मैंने जब से बोला, देखो मैंने जब भी आपको सिखाया यही सिखाया है कि देखो अगर ये मिरर के पास डार्क है ना, अगर ये मिरर के पास डार्क है तो डार्क वाला पिक्चर पहले मिरर के पास ही बनेगा, ये वाला पिक्चर मिरर के पास ही बनेगा। तो क्या ऐसा पिक्चर कहा है? बोलोगे ये तो नीचे चला गया भैया, ये तो नीचे चला गया, ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 देखो ये वाला पिक्चर यहाँ पे तो नहीं बनना, हाँ ये पिक्चर यहाँ पे बनना भैया। और उसके बाद अगर ये बात करें ये कुछ ऐसा इंक्लाइन है तो इसका इंक्लिनेशन ऐसा है, ये भी ठीक लग रहा भैया। और नीचे डार्क है तो यहाँ भी नीचे डार्क, भाई ये वाला भी पिक्चर नहीं बनेगा, ध्यान देना आराम से, जल्दीबाजी मत करना भैया। इसके पास ये वाला पिक्चर है तो ये ऐसा ही बनेगा ना, ये इधर थोड़ी जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया था।
अब या तो 2 होगा या तो 4। तो बोलोगे भाई ये मेरे पास नीचे है ना, पीछे तो नीचे ऊपर तो नहीं जाएगा, यहाँ ऊपर लेके चला, इसको बेटा दो। इस प्रकार से आपका 2 ऑप्शन में ठीक है और 2 ऑप्शन में ठीक है, तो यही मेरे पास क्या है करेक्ट आंसर है। आप कह सकते हो गलत, आराम से दिख रहा है। ये यहाँ पे देखो, अब ये मीटर से एक छोड़ के अगले पे गया, तो यहाँ जब इमेज बने एक छोड़ के अगले पे जाएगा, देखो एक छोड़ के अगले पे गया ना, तो हूबहू हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में ऑप्शन आ रहा है। तो आई होप सो सभी का आंसर आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, क्वेश्चन 4 की मैं अगर बात करूं, देखिएगा बोला कि सर्टेन कोड लैंग्वेज फॉरेस्ट को क्या लिखा गया, फॉरेस्ट की बात हो रही है, फॉरेस्ट की बात हो रही है, और फॉरेस्ट को लिखा गया, क्या लिखा गया देखना एक बार, जी लिखा गया, यू लिखा गया, एस लिखा गया, आई लिखा गया, टी लिखा गया, यू लिखा गया। ये क्या है, क्या कहानी है, वो तो देखकर पता चलेगा। अभी देखो इतना क्या है, बोलोगे देखो भैया ओ मेरे पास क्या, ओ मेरे पास क्या वोवेल है, तो क्या ऐसा कहानी तो नहीं है जो मेरे पास ए ई आई ओ यू आप जो बताते हो वोवेल में, उसकी कुछ कहानी हो गया। माने मेरे पास वोवेल का ऑर्डर तो नहीं लिख दिया गया, माने मेरे पास यहाँ ओ के बाद यू ऐसा ही लग रहा है भैया, ओ के बाद क्या नेक्स्ट वोवेल लिखा गया, ई के बाद क्या, ई के बाद आई होता है, तो भैया नेक्स्ट वोवेल लिखा गया। माने यहाँ पे कंसेप्ट ये लग रहा कि वोवेल में तो क्या हो रहा है, वोवेल में हम लोग नेक्स्ट पे जा रहे हैं, वोवेल में हम लोग नेक्स्ट वोवेल पे जा रहे हैं, और कॉन्सोनेंट की कहानी तो देखा ही नहीं। बोलोगे देखो भैया एफ था तो एक जोड़ दिया, कहाँ चले गए, जी पे चले गए, आर था तो एक जोड़ दिया, इस पे चले गए, एस था तो एक जोड़ दिया, टी पे चले गए, टी था तो एक जोड़ दिया, यू। माने बोले कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट में तो भैया हमारे पास ए प्लस हो रहा है, कॉन्सोनेंट में तो +1 हो रहा है। यही आपका पैटर्न है, यही आपका पैटर्न है कि वोवेल में नेक्स्ट वोवेल जा रहे हो और कॉन्सोनेंट में एक जोड़ के जा रहे हो। वेरीफाई करो, हमने इसको देखा था। आगे चलते हैं, बोला क्या मेरे पास क्या मैंग्रोव की बात हो रही, तो बोलोगे भैया मेरे पास यहाँ एम क्या है, एम कॉन्सोनेंट है, एम के बाद +1 करेंगे, ए आना चाहिए, क्या ए आना चाहिए, लिखा है भैया। ए मेरे पास क्या वोवेल है, ए के बाद क्या, ए के बाद ई आना चाहिए, हाँ लिखा हुआ है, मैंने सही लग रहा है भैया। एन क्या है मेरे पास कॉन्सोनेंट है, एन के बाद ओ आना चाहिए, ओ आया भैया। मेरे पास जी कॉन्सोनेंट है तो +1, जी के बाद एच आना चाहिए, मैंने सही है पैटर्न। अगर ये सही है तो आंसर दे दो ना भाई। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया रेन क्रेन की बात, इसकी बात पूछी गई, तो बोलोगे भैया हम इसका आंसर जब देने जाएंगे तो मेरे पास आर क्या है, आर मेरे पास कॉन्सोनेंट एक जोड़ेंगे पी क्यू आर एस। ई मेरे पास वोवेल है तो नेक्स्ट वोवेल, ई के बाद आई आता है तो एस आई आ गया भैया। आई मेरे पास वोवेल है तो आई के बाद ओ आता है तो ओ आ गया भैया। एन कॉन्सोनेंट है तो +1 एन ओ, ये लो भैया। एस आई डबल ओ कहाँ पे ऐसा, तो बोलोगे देखो ये ऑप्शन तो कट गया भैया, ये ऑप्शन तो कट गया। आगे बोलोगे सी कॉन्सोनेंट है एक जोड़ के डी पे जाएंगे, एस आई डबल ओ डी। अब बोलोगे ये कहाँ पे, इधर भी अभी मैच करा। ए वोवेल है मेरे पास, ए के बाद ई पे जाओगे तो यहाँ पे, तो बोलो एस आई डबल ओ डी कहाँ पे है, तो बोलोगे अभी तक मैच करा। आर कॉन्सोनेंट है तो आर के बाद कहाँ है, एस पे जाओगे, अब एस देखेंगे, बोलोगे यहाँ भी मैच करा भाई, पूरा करा लो भाई। एन के बाद बोलोगे एन कॉन्सोनेंट तो एन के बाद ए वोवेल है ए के बाद कहाँ है, ई पे जाएंगे। टी कॉन्सोनेंट है तो बताओ टी +1, तो बोलोगे भाई यू आ गया, और ई वोवेल है तो ई के बाद आई, तो बोलोगे मेरे पास क्या होगा एस ओ ई यू आई, एस ओ ई, क्या बोलोगे एस ओ ई यू आई। इस प्रकार से ऑप्शन ए ठीक दिख रहा, एस ओ ए ठीक तो नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। हम 4 नंबर क्वेश्चन थे, तो पैटर्न ये था, अपना पैटर्न क्या था इस क्वेश्चन का, यही था अगर तुम्हारे पास क्या, अगर तुम्हारे पास वोवेल आ रहा है तो नेक्स्ट वोवेल पे चले जाओ, और कॉन्सोनेंट आ रहा है तो क्या कर दो, कॉन्सोनेंट आने पे +1 कर दो। उसी को हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया और आंसर निकाल लिया, और आंसर नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को, कोई शिकायत तो नहीं है आपको। चलिए आगे, चलिए बढ़िया, आप लोग कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। थोड़ा मैं घूम रहा हूँ इधर उधर, कोई नहीं, चलता है। तो आगे बोलो देखो भैया, अगर बात करें इस क्वेश्चन का, तो ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्या है, ये ट्रेंडिंग प्रश्न है। जैसे आप यूट्यूब पे गाने देखते हो ना, अगर बात करें तो ट्रेंडिंग करते हैं, ट्रेंड करते हैं, वैसे ही ये ट्रेंडिंग पैटर्न है। क्या बोलोगे कैसे पता आपको भैया, देखो ना 74 में मैं 1 से भागा लगाऊंगा, 74 में 1 से भागा लगाऊंगा, कितना बनेगा 74 बनेगा, और यहाँ पे 74 में 2 माइनस कर दिया, माने 74 से 74 जाने के 1 से भागा लगाया, और 74 से 72 जाने के 2 कम कर दिया। फिर बोलोगे देखो आपने अब 3 से भागा लगाया, किसमें 72 से 24 जाने के लिए 3 से भागा लगाया, मैंने आप क्या कर रहे हो, आप पहले डिवाइड 1 कर रहे हो, फिर -2 कर रहे हो, फिर डिवाइड 3 कर रहे हो, फिर -4 कर रहे हो, माने यही पैटर्न जा रहा, हाँ यही पैटर्न जा रहा। और इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी को मैं बोल रहा हूँ ट्रेंडिंग प्रश्न। डिवाइड 1 -2 डिवाइड 3, अब क्या बोलोगे, इसके बाद में -4 करें क्या, -4 24 में 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 20 आएगा। और उसके बाद क्या बोलोगे, देखो भैया 1 2 3 4, अब क्या बोलोगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे, और 20 में 5 से भागा क्या बनेगा, 4 बनेगा। वेरीफाई भी हो गया। इस प्रकार से 21 खत्म है, 20 हमारा राइट आंसर है, 15 भी खत्म, 9 भी खत्म। देख रहे हो क्या, यही अपना पैटर्न है, यही अपने पास क्या है इस क्वेश्चन का पैटर्न, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग पैटर्न बोलते हैं। सबको क्लियर हो रहा है ना, बातें नहीं पढ़ाई करेंगे, ये नहीं कि भैया बात क्यों नहीं कर रहे हैं, भैया मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं, मैं सबका सुन रहा हूँ, बस पढ़ाई करते हैं।
क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपने सामने आता हो, आराम से पढ़ेगा और हम लोग क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। याद रखना एसएससी, मैं बात करूं एसएससी की, इस एग्जाम की आप तैयारी करते हो, चाहे मैं बात करूं अपने पास यूपी की, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इन सब की बात करें, यहाँ पे यूपी पुलिस, चाहे अपने पास बिहार एसएससी की बात करें, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर, चाहे मैं रेलवे की बात करूं, इन चीजों में ना हम नाम से जनरली क्या होता है, हम नाम से जेंडर तो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, हम नेम से जेंडर तो डिसाइड नहीं कर पाते। अच्छा होता है रीजनिंग में, बट इन चीजों में अलाउड होता है करना, मतलब रीना को लड़की समझेंगे रीना, सीता को सीता समझे, राम को राम समझेंगे, माने नाम से हम उन चीजों को समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो बोला गया एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा वो मेरे ससुर की, तो बोलो अगर रीना है, सुनना, अगर रीना है, ये रीना है, तो रीना की ससुर क्या बन गया, रीना की शादी किसी ना किसी से हुई होगी। मान लो रीना को क्या, रीना को हमने मान लिया कि रीना क्या है, फीमेल है, तो इसकी शादी किसी ना किसी मेल से हुई होगी, मैंने शादी करा दे रहा हूँ, तभी तो रीना इसके पापा को क्या बोलेगी, इसके पापा को बोलेगी कि मेरे पास क्या है, ये ससुर है, क्या है, मेरे ससुर है, इसके रीना के ससुर है। बोला गया कि एक महिला की इशारा करते हुए रीना ने कहा वह जिसके बारे में बात कर रही है वह मेरे ससुर, तो भाई इसकी शादी करा दो, उसके पिता, वो मेरे ससुर की इकलौती बेटी है, क्या है, वो मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। ये भाई अगर रीना है तो ये किसी ना किसी मेल से शादी की होगी, और जिसे शादी की उसके पापा की इकलौती बेटी है कोई ना कोई। तो पूछा गया महिला रीना से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो महिला है रीना की ननद लगेगी, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में ननद बोलते हैं, और इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। सिस्टर नहीं, मदर नहीं लगेगी, डॉटर नहीं लगेगी, क्या बोलेगी, सिस्टर इन लॉ क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी। इस प्रकार से हमारा बेस्ट आंसर क्या हो गया, हमारा बेस्ट आंसर डी हो गया, ये हमारे क्या क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ के बात को, रीना ने कहा कि मेरे ससुर, तो रीना की शादी किसी मेल से करा दिया हमने, जनरली रीना को फीमेल मान के चलेगा, आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा बहुत अगर कहीं दिक्कत हो जाए तो रीना को जेंडर मत देना, रीना को मेल भी मान के देख लेना ऑप्शन में, बट एसएससी वाला मेल फीमेल ही डिसाइड करेगा, फीमेल से आप आंसर कर लेना। रीना को फीमेल माना, की शादी मेल से हुई, उसके पापा को ससुर बोला, ससुर की इकलौती बेटी हो महिला, तो रीना की क्या लगेगी, ननद लगेगी, और इंग्लिश में इसको सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। हमारा ऑप्शन में डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 पे, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना क्वेश्चन 7, देखने के बाद ये दिल बनाया गया, दिल मेरे पास पहले कुछ ऐसा था, दिल मेरे पास कुछ ऐसा था, फिर ये दिल अपने पास क्या हो गया, ऐसा हो गया, मतलब क्या बोलोगे, ये कितना घुमा, 45 डिग्री घुमा, कितना 45 डिग्री भैया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, कैसे घूमेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ऐसे आ गया, और फिर ये 45 घूमेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, क्या बनेगा, 45 घूमेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ही तो बनाया गया, देखो फिर ये 45 डिग्री घूमेगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, क्या दिल स्ट्रेट हो जाएगा, और दिल स्ट्रेट होगा तो इसका जो नोड है, ऊपर जाएगा, नोड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो बोलोगे स्ट्रेट होगा नोड ऊपर, यहाँ पे तो नोड नीचे है, हटा दो इसको, यहाँ पे नोड ऊपर है, ठीक है डिसाइड करेंगे इसके बारे में, यहाँ पे भी नोड नीचे, इसको हटा दो, यहाँ पे भी नोड ऊपर है। अब बात आती है अल्फाबेट भी दे रखा है, ए दिया है, यहाँ पे डी दिया है, और यहाँ पे क्या दिया, जी दिया है, इसके बारे में तो सोचो, इसके बारे में तो सोचो। बोलेंगे देखो ए तो 1 पे आता है, डी तो 4 पे आता है, जी 7 पे आता है, 1 से 3 आगे 4, 4 से 3 आगे 7, तो बोलोगे 7 से भैया अगर मैं 3 आगे जाऊंगा तो मैं क्या जे पे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, जे पे, अल्फाबेट कौन सा आएगा, जे आएगा, यहाँ पे तो एच लिखा हुआ है, तो बोलोगे ये तो खत्म हो गया ना भैया, हमको अल्फाबेट जे चाहिए, यहाँ पे जे लिखा है, तो 10 हमारे पास क्वेश्चन 3 राइट आंसर हो गया, सी हमारा क्वेश्चन राइट आंसर। यहाँ पे अल्फाबेट ए, यहाँ पे डी, यहाँ पे जी, तो 1 से 3 आगे 4, 4 से 3 आगे 7, तो 7 से 3 आगे 10, यहाँ पे तो एच है, एच तो 8 तो होता है ना, ये नहीं होगा, जी वाला ट्रू है, इस प्रकार से थर्ड ऑप्शन ट्रू, तो सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। और ओरिएंटेशन क्या ऐसा है, पहले इसका ऐसा डायग्राम देखो, ऐसा डायग्राम था, अब इसको घुमा के ऐसा बना देगा, क्या बोल 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अब ये ऐसा है, आगे वाले में ऐसा घुमा दिया गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अब ये ऐसा है तो 45 घूमेगा तो वर्टिकल पे चला जाएगा, और नोड कहाँ जाएगा, मतलब दिल कुछ ऐसा बनेगा, दिल कुछ ऐसा बनेगा, तो ये वाला दिल नोड वाला। अब अल्फाबेट यहाँ पे एच, यहाँ पे जे, बोलोगे 1 था, 4 हुआ, 7 हुआ, 10 होगा, तो यहाँ पे जे था, इस प्रकार से अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन आते रहता है पेपर में। आगे बढ़ते हैं, बोलेंगे देखो इसको देखकर हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये 576 क्या है, ये 24 का, ये क्या है 24 का स्क्वायर है, कैसे निकालते हैं 24 का स्क्वायर, निकालना सिखाया था मैंने, पहले इकाई का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, एक कैरी ऑन आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करके डबल करो, 4 दूनी 8, 8 का डबल 16, 16 एक कितना 16 एक 17, एक कैरी ऑन चला गया, फिर दहाई का स्क्वायर करके जोड़ दो, कितना है 576, ऐसे निकालते हैं स्क्वायर। तो बोलोगे इधर 24 है, तो 24 कैसे बनाओगे, 27 में से 3 कम कर दिया, तो यहाँ भी वो बना लो ना, क्या बोलोगे 19 में से 3 कम कर दूंगा तो कितना है 16, यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना आएगा 256 आएगा। आसान क्वेश्चन बच्चों वाला, आप आराम से उड़ा दोगे, 256 क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर, बाकी सब क्या है, बाकी सब गलत, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर।
तो आई होप आप सभी लोग कर पा रहे हो। 27 से तो 3 कम 24, 24 का स्क्वायर है। 19 से 3 कम 16, 16 का स्क्वायर है 256। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना दोगे आराम से। तो प्रैक्टिस डेली करते रहना है और आपको अच्छा लगेगा पढ़। एथलीट है, बॉयज है, लड़के। अब देखो यहाँ पे छात्र मत लिखो, स्टूडेंट्स का मीनिंग क्या होता है? स्टूडेंट का मीनिंग तो होता है विद्यार्थी। स्टूडेंट का मीनिंग क्या होता है? विद्यार्थी होता है। माने इसमें ये ज्यादा सही है हिंदी इसका मीनिंग। तो बोलेगे देखो भैया कुछ एथलीट क्या हो सकते हैं, कुछ एथलीट लड़के भी हो सकते हैं और कुछ एथलीट मेरे पास क्या, ये एथलीट है, इनके पास क्या बॉयज है और इनके पास स्टूडेंट है। सही है भैया, कुछ एथलीट बॉयज भी हो सकते हैं और कुछ बॉयज स्टूडेंट भी हो सकते हैं। माने सम वाला अपने पास रिलेशन ट्रू होगा। ये काटो भैया, ये भी काटो, अलग कुछ नहीं होगा। हाँ ये सही है मेरे पास, ये भी काट दो भैया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है तो मेरे पास बी करेक्ट है। बाकी सब क्या, बाकी सब गलत है। बाकी सब क्या गलत है? खुद देखो ना, कुछ एथलीट्स लड़के भी हो सकते हैं, कुछ एथलीट्स स्टूडेंट में आ जाएगा, जहाँ लड़कियां भी हो सकती है, वो भी सी बात है। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए मैं छुप जा रहा हूँ ना। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैं खुद छुप जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो दिखाना पड़ेगा ना आपको, तो कुछ ना कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। आराम से करना, दिलो जान से करेगा आप लोग। तैयारी इतना अच्छा कर लो ना कि भाई पेपर में जाओ तो मेरा ही शक्ल याद है, पेपर में जाओ तो मेरा ही शक्ल है। अब पूछा गया कि इसको जब फोल्ड करोगे, इसको जब तुम फोल्ड करोगे तो तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा? बोलोगे भैया इतना आसान प्रश्न तो ना ही दो। अगर तुम्हारे ऐसे फोल्ड किया गया, ऐसे फोल्ड किया गया, तो बोलोगे भैया बात सिंपल सी है, कहानी बस इतनी है। अगर मेरे पास यहाँ पे ट्रिंगल कुछ ऐसा है ना, तो ये ट्रिंगल कुछ ऐसा बनेगा। दूसरी बात, अगर मेरे पास यहाँ पे ट्रिंगल कुछ ऐसा है ना भैया, यहाँ पे ट्रिंगल कुछ ऐसा बनेगा। और ये पेंटागन तो पेंटागन ऐसे बनेगा, पेंटागन में तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, यहाँ भी क्या बना, यहाँ भी एक पेंटागन बन रहा, यहाँ भी एक पेंटागन बन रहा। ऐसा पिक्चर कहाँ है? ऐसा पिक्चर कहाँ है भैया? बोलोगे देखते हैं ना भैया। देखो दोनों ट्रिंगल का फेस एक दूसरे के साइड होना चाहिए। ये तो इधर गया, ये भी इधर गया, ये तो बड़ी बेकार ऑप्शन है। हमें दोनों का फेस एक साइड है और यहाँ पे ट्रिंगल ऐसे थोड़ी दिया, ये तो ट्रिंगल ही चेंज कर दिया। ट्रिंगल तो क्वेश्चन ऐसा गिवन था, ये तो उल्टा ही कर दिया, इसको हटा दो। बोले देखो दोनों का फेस होना चाहिए सेम, हाँ दे रखा है। यहाँ पे ट्रिंगल था, ये भी पिक्चर से बना रखा है मेरे पास। ये पेंटागन बना रखा है। ऑप्शन नंबर 3 तो मेरे पास बेस्ट लग रहा, बट यहाँ पे क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे दोनों अलग अलग जा रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। हमको तो फेसिंग चाहिए ना। इस प्रकार से क्या बोलोगे भैया, इसका बेस्ट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। और 3 होते हम सी पे चले जाएंगे और यही हमारा क्वेश्चन राइट आंसर है। बाकी सब गलत। कितना आसान प्रश्न। चलिए समझ आ रहा है ना सभी को? बार बार देखना, 2-4 बार देखिएगा, समझ आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ? जब मैं आपको दिल से पढ़ा रहा हूं तो आपको भी चीजें समझ आएगी। अब बोला क्या यहाँ पे, क्या देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, दिस इज फैक्ट। क्या बोला गया? दिस इज फैक्ट। और दिस इज फैक्ट को चाइनीज कोडिंग है, बोला गया CUZ DUZ और मेरे पास क्या RUZ। हमने बोला ठीक है। फिर बोला गया फैक्ट इज फिक्शनल। फैक्ट इज फिक्शनल ऐसा बोला गया। इसको चाइनीज में क्या बोला गया भाई? बोला गया GUZ गुज, फिर RUZ, फिर बोला गया CUG। ठीक है, इसकी बात मान ली। फिर बोला गया डाउट इज क्लियर। अरे भैया पढ़ाते हो ना, डाउट क्लियर हो जाता है, पता है आपको, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा ऐसा है, ठीक है। डाउट इसलिए इतने, इसीलिए इतने कम बच्चे पढ़ने आते हो, पता नहीं भैया। CUZ, फिर मेरे पास क्या है, QZ है मेरे पास, और फिर मेरे पास क्या बुज है। अब हमसे पूछा गया कि तो कितने बताओ कि दिस इज फिक्शनल की बात क्या हो। हमने बोला हम चलेंगे सच की तलाश में। हम चलेंगे सच, दिख रहा है ना क्वेश्चन, हम चलेंगे सच की तलाश में। तो बोलोगे दिस इज फैक्ट है। तो बोलोगे देखो बात बताओ, मैंने बोला क्या बताऊं? तो बोले देखो यहाँ भी इज मेरे पास है, यहाँ भी इज मेरे पास है और यहाँ भी इज मेरे पास है। तीनों में कॉमन कौन सा है? तीनों में बोलोगे CUZ। देखो तो कॉमन क्या आ रहा है? तो बोलोगे CUZ। बोलोगे यहाँ पे देखो CUZ है, यहाँ भी क्या CUZ है और यहाँ भी क्या CUZ। तो बोलोगे भैया इस प्रकार से हम इज की बात कर ली, इज का मेरे पास कोड क्या है? CUZ है। क्या है? CUZ। अब CUZ कहाँ? इसमें तो दिख नहीं रहा CUZ, इसको काट दो, इसमें नहीं दिख रहा। बोलोगे CUZ कहाँ? और यहाँ भी CUZ नहीं दिख रहा, इसको भी काट दो। या तो B होगा या तो D होगा। और देखते हैं कुछ कहानी। अब बोलोगे हमको इज मिल गया, अब हमको दिस चाहिए। तो बोलोगे भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ। मैंने बोला हाँ पूछो था तभी तो बताऊंगा। तो बोलोगे एक बात बताओ। मैंने बोला पूछो भाई, तो यहाँ पे कुछ और नहीं दिख रहा, एक बात बताओ। बोलोगे हाँ एक बात तो दिख रहा, अगर मेरे पास यहाँ पे ट्रिंगल, मेरे पास क्या फैक्ट है, यहाँ मेरे पास क्या फैक्ट है। तो भैया अगर फैक्ट की बात करो तो इनमें कॉमन क्या रहा? मेरी आदत है ना ऐसे बोलने की। ये क्या बोले RUZ, और यहाँ भी क्या बोलोगे? मेरे पास RUZ कॉमन है, ये लोग। इसका क्या बोलोगे? दिस के लिए क्या होगा? दिस के लिए कोड फिक्स हो गया। दिस के लिए कोड क्या होगा? DUZ। तो बोलोगे भैया दिस के लिए कोड कितना गया? DUZ। कितना गया? DUZ। ऐसे कहा है? बोलोगे मेरे पास DUZ भी चाहिए और CUZ भी चाहिए। ये रहा DUZ भी चाहिए, CUZ भी, ये भी है। ठीक है भैया। अब बात आती है फिक्शनल की। अब यहाँ पे फैक्ट के लिए फिक्स है। फैक्ट के लिए अपने पास क्या आ गया? फैक्ट के लिए अपने पास आ गया, अभी देखा हमने कौन सा आ गया? DUZ आ गया है मेरे पास। ये कौन था? ये ब्लू वाला कौन था? अच्छा ठीक है, मेरे पास फैक्ट क्या आ गया? फैक्ट मेरे पास RUZ आ गया था। अब हमको फिक्शनल चाहिए ना भाई, तो बोलोगे भाई यहाँ पे
फिफ्थ के लिए आर यू जेड आ गया, और इज के लिए क्या है, यू के लिए, इज के लिए सी यू जेड मेरे पास है। एक ही तो यहाँ बचा, एक ही क्या बचा यहाँ पे, एक ही मेरे पास बचा फिक्शनल, और यहाँ फिक्शनल के लिए क्या बचा, जी यू जेड बचा। तो बोलोगे फिक्शनल कितना आ गया, जी यू जी आ गया। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे कहा है तो बोलोगे बी में भी नहीं है, हमारे पास क्या, डी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आपके पास डी यू जेड होना चाहिए, हाँ है भैया, मेरे पास जी यू जेड होना चाहिए, ये भी है भैया, और सी यू जेड होना चाहिए, ये भी मेरे पास है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन डी हो गया, इसमें कोई दिक्कत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमटीएस और सीटीएस खूब पूछता है ऐसा क्वेश्चन, और मैं डेली ऐसे क्वेश्चन इसलिए लेता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो ना ये चीज सब में, तो यहाँ पे क्या बोलो, सी यू जेड, इसके लिए क्या है, सी यू जेड आएगा। हमने बोला फिफ्ट यहाँ पे, तो फिफ्ट यहाँ पे आर यू जेड लेके चला गया, तो बोलोगे सी यू जेड आर यू जेड खत्म हो गया, तो दिस किसको ले जाएगा, दिस डी यू जेड को ले जाएगा, तो डी यू जेड सी यू जेड आ गया। अब हमने बोला यहाँ पे फिफ्ट की फिक्स हो गया, एज का फिक्स हो गया, फिक्शनल बचा जी यू जेड टेंशन। इस प्रकार से हमारा डी आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, आप ऐसा प्रश्न कर लोगे मेरे साथ साथ, एग्जाम में जाओगे तो कंफर्टेबल होगे, एग्जाम में जाओगे तो कंफर्टेबल होगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 में। फिर से क्वेश्चन आ गया, फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आराम से करेगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपको, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। बढ़िया आसान प्रश्न है। अब बताओ यहाँ पे ऐसा बनाया गया, इस पिक्चर की बात करते हैं, यहाँ पे ऐसा बनाया गया, ट्रिंगल बनाया गया ऐसे करके, फिर यहाँ पे सर्कल बनाएगा, फिर यहाँ पे ट्रिंगल बनाएगा, तो क्या बोलोगे भैया, ये ट्रिंगल तो इधर रहेगा ही रहेगा, ये सर्कल तो आएगा, और फिर ये मेरे पास जो ट्रिंगल है ना, ये कुछ ऐसा बनेगा। बात समझ रहे हो क्या, ये ट्रिंगल कुछ ऐसा ऐसे कहाँ है मेरे पास, देखना बोले, देखो यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये पिक्चर में बी से काट दो तो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा भैया, देखो। लेकिन एक बात तो फिक्स है, अगर ये ट्रिंगल नीचे जा रहा है ना भैया, ये ट्रिंगल यहाँ पे इसका इमेज ऊपर बनेगा, ये नीचे बना दिया, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। दिख रहा है क्वेश्चन पूरा, क्वेश्चन दिख रहा है पूरा, बोलोगे ठीक है। इस प्रकार से अगर ये ट्रिंगल नीचे फेसिंग है तो इसका इमेज क्या बनेगा, ऊपर फेसिंग बनेगा, यहाँ पे तो नीचे चला गया, ठीक है भैया, गलत हो गया। दूसरी बात करें, अगर मैं यहाँ से 20 से काटूंगा, अगर मैं यहाँ से 20, ये भी एक तरीका है काटने का भाई, क्योंकि हमको सेम चाहिए, बोलोगे ठीक है भैया। एक बात बता, अगर ये ट्रिंगल यहाँ पे है तो इसका इमेज जब बनेगा ना, इस ट्रिंगल को इधर फेसिंग होना पड़ेगा, ये तो इधर ही चला गया, इस प्रकार से ये भी खत्म, ये भी खत्म। बोले देखो, अगर मैं इसको 20 से काट दूं, अगर मैं इसको 20 से काट के देखूंगा तो मेरे को क्या होना चाहिए, मेरे को भैया अगर ये ट्रिंगल साउथ फेसिंग, ये नॉर्थ होना चाहिए, ये भी नॉर्थ फेसिंग, ये साउथ फेसिंग। अगर ये ट्रिंगल ऐसा है ना, तो इसका ट्रिंगल का इमेज बोलोगे हाँ ये सही लग रहा है भैया, ऑप्शन 2 आगे चलो। इसका मैं डी कहीं ना कहीं गलत दे रखा हूं, डी है ना भैया। अगर मेरे पास यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे सर्कल है, देखो यहाँ पे अगर सर्कल है तो सर्कल ही तो बनेगा यहाँ पे, ये सर्कल के साथ ट्रिंगल कैसे बना दिया, इस प्रकार से खत्म हो गया। बड़ी आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार से बोलोगे ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही, तो बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत। आसान प्रश्न है, कर लोगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आता हुआ बोला जा रहा है कि देखो ये वाला पिक्चर जो मेरे पास यहाँ पे है, ये वाला पिक्चर कहाँ पे है, ये वाला पिक्चर अपने पास कहाँ पे है, पहला ही पिक्चर मेरे को दिख रहा है। देखो भैया डंडा ऐसा ऐसे घुमा के यहाँ पे डाल किया गया, ऐसे घुमा के यहाँ पे डाल किया गया, और ये नीचे के यहाँ पे भी ऐसा बन गया है, और ये नीचे के यहाँ पे क्या बनाते, ये डायग्राम बनाते। बोलेंगे देखो इसका ग्रुप पहले ही दिख गया, और इसका ग्रुप पहले ही दिख गया, तो हम क्या बोलेंगे, पहले पे टिक करके बाकी सबको काट देंगे। ये गलत क्यों है, ये डायग्राम ऊपर बनना चाहिए, नीचे क्यों बना दिया, गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो होरिजेंटल पे कोई डायग्राम नहीं बनाया, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ यहाँ बनाया तो है भैया होरिजेंटल पे डायग्राम, ये भी बनाया है, बट बताओ भैया ये नीचे आके ना, ये नीचे आके थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए नहीं ना, इस प्रकार से 4 भी गलत हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, ये ए मान लो, इसको क्या बोलो, 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको क्या बोलो, इसको 4 मान लो, इसको 3 मान लो। इस प्रकार से क्या बोलोगे, हमारा ऑप्शन पहला से बाकी सब क्या, बाकी सब गलत है, बाकी सब क्या गलत है। कोई दिक्कत किसी को, मजा आ रहा है पेपर देखे, ऐसा लग रहा है, बढ़िया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 14 आपके सामने आता हो, आराम से करेगा, टाइम लो बट सही से बनाओ, टाइम लो बट सही से बनाओ। देखो यहाँ पे दो बातें आएंगी, यहाँ पे दो बातें आएंगी, यहाँ पे दो बात, एक आपका दिमाग चलेगा, वो चला के दिखाऊंगा, और एक एग्जामिनर का दिमाग, एक क्या चलेगा, एग्जामिनर का दिमाग चलेगा, एक क्या चलेगा, एग्जामिनर का दिमाग। आंसर आपका अलग आएगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे सोचा तो मेरा भी ऐसा तो वही आएगा जो आप सोचोगे, क्योंकि हम सभी लोग सोचते तो एक ही जैसा है। कैसे सोचेंगे, देखो दिखा रहा हूं मैं, कैसे हम सभी सेम सोचते हैं। तो हम क्या सोचेंगे, देखो भैया यहाँ पे मैं 15 और 12 की बात करता हूँ, तो बोलूंगा देखो भाई 15 और 12 की अगर मैं सम कर लूं कितना आएगा, 27 आएगा। और 27 का अगर मेरे को 81 लाना है तो मैं 27 का ट्रिपल कर दूंगा, 27 का ट्रिपल कितना, 81 आ गया। परंतु यहाँ पे भी क्या होगा, 18 और 15 में जोड़ लूं, क्या बोलोगे, 18 और 15 जोड़ लूं, 18 और 15 कितना हो गया भैया, मेरे पास 33 हो गया, और 33 का 3 गुना करूंगा तो कितना मिल गया, 99 मिल गया। बोलोगे सही तो लग रहा है, 99 तो दिया रखा। इसका अगर मैं इसको x मान कुछ पर क्या बोलोगे, आपके अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग 17 और x की मल्टीप्लाई, क्या बोलोगे 17 और x को जोड़ना है, और इसका 3 गुना करने पे हमारा आंसर मिल रहा है क्या, 120, क्या मिल रहा है 120। तो हमारे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग ये आएगा। आप सोचो क्वेश्चन गलत है, नहीं क्वेश्चन गलत नहीं है,
एग्जामिनर ने सोचा बड़े अच्छे लेवल का है, बोलोगे 17 प्लस x कितना हो जाएगा पास 40 हो जाएगा, तो x कितना हो गया x 23। आप बोलोगे पता है भैया यहाँ पे 30 नहीं, यहाँ पे 23 होना चाहिए, बट हमारा और आपका सोचना गलत है। सही है लॉजिक, ये लॉजिक सही है, बट ऑप्शन में नहीं है तो इसको गलत मानना पड़ेगा। ऑप्शन में नहीं है लॉजिक, क्या बोलोगे ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या बोलोगे अरे रुक जाओ थोड़ा, ऑप्शन में नहीं तो रुक जाओ थोड़ा, क्या ही करना है जल्दीबाजी कर, रुके हम। हमने बोला तो क्या बोलोगे आप, तो बोला गया कि देखो इसको ऐसे भी तो सोच सकते हो कि तुम 15 का स्क्वायर, देखो बात वही कर रहे हैं 15 और 12 ही ले रहे हैं। अब लेकिन क्या कर रहा हूँ 15 के स्क्वायर में से 12 स्क्वायर, क्या बोलोगे ये कितना होता है, तो बोलोगे ये होता है 225, ध्यान देना, और माइनस में कितना 144, तो बोलोगे ये कितना बनेगा 5 में 4 जगह 1 बनेगा, अब 12 में 4 माने ये क्या 81 आ गया बीच वाला नंबर। देख रहे हो क्या, ये पहला लॉजिक, पहला फर्स्ट रो का। दूसरे में गए सेकंड में, तो क्या बोला आपने सेकंड में जब गए तो बोलोगे देखो 18 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर घटा रहा हूँ, तो क्या बोलोगे भैया 324 में से मैं 225 घटा रहा हूँ, कितना बनेगा घटाओ, 14 में से 5 जगह 9 बनेगा, ध्यान देना, और 11 में से 2 जगह 9 बनेगा, और 2 से 2 0 99 आ गया, 99 है 99। अगर तुम इसी लॉजिक को फॉलो करो क्या बोलोगे भैया, अगर मैं इसको x मानूं तो बोलूंगा 17 के स्क्वायर में से मैं अगर x का स्क्वायर घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 120 मिलेगा, माने कितना आ गया, बोलोगे 17 का स्क्वायर तो 289 होता है, और कुछ पल के लिए मैं इस 120 को लेकर आता हूँ, और x स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ x स्क्वायर को डिवाइड कर देता हूँ, तो बोलोगे कितना आ गया भैया, ये तो 169 आ गया, कितना आ गया 169, और 169 क्या होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है, x तुम्हारे पास क्या x 13 हो गया, इस प्रकार से x का बोलो। ये लॉजिक था एग्जामिनर के द्वारा, इसको मानना पड़ेगा, तो 13 हमारे क्वेश्चन राइट आंसर है, बाकी सब क्या बाकी सब गलत है। आया चमका क्वेश्चन चमका आपके दिमाग में। तो एग्जामिनर ने क्या सोचा, एग्जामिनर ने ऐसे सोचा कि अगर तुम इसको मानते हो a मानते हो, इसको b मानते हो, इसको c मानते हो, तो एग्जामिनर ने क्या सोचा कि देखो भाई a का स्क्वायर और माइनस में c का स्क्वायर इक्वल टू कितना b का स्क्वायर। एग्जामिनर ने इस तरह सोचा कि तुम इसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्शन लोगे, बीच वाला नंबर आ रहा है, b स्क्वायर नहीं b आ रहा है, क्या बोलोगे b स्क्वायर नहीं आएगा, b आएगा, ठीक है b आएगा, माने इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्शन क्या है b आ रहा है। आपके अकॉर्डिंग क्या आया था, आपके अकॉर्डिंग तो ये आया था ना भाई a प्लस सी क्या था, आपने a प्लस सी क्या था, और इसका क्या कर दिया, इसका 3 गुना क्या था b आया, आपके अकॉर्डिंग ये था, बट एग्जामिनर ने इस पैटर्न से ऐसे दे दिया, तो हमको एग्जामिनर की सुननी पड़ेगी। तो डिबेट मत करना आपस में आप लोग, भैया आपने ये क्या कर दिया, ये हमारा दिमाग ये एग्जामिनर का दिमाग, इसे कितना 13 आ गया, 13 इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में फंसाने वाला था। आगे बोलोगे यही पे अगर करें तो पोटैटो का p कितना, p 16 लेके जाता है, o कितना 15 लेके जाता है, t कितना 20, a कितना 1, t कितना 20, o कितना 15। तो बोलोगे देखो हुआ क्या, 16 को इसने 32 लिख दिया, डबल लिख दिया, 15 को इसने 30 लिख दिया, ठीक है, 20 को इसने 40 लिख दिया, a को इसने 2 लिख दिया, 20 को इसने 40 लिख दिया, 15 को इसने 30, मैंने क्या कर दिया डबल कर दिया, डबल इन ईच केस, क्या बोलोगे डबल इन ईच केस, कोई भी हो वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो सबको डबल कर दिया गया, ठीक है। तो हमसे पूछा कि बताओ रेडियस किसकी पूछा, रेडियस की बात करी गई, रेडियस की बात करी गई, तो हम बोलेंगे देखो भाई r 18 होता है, a 1 होता है, d 4, i 9, s 19, a 4, डबल करेंगे 18 का डबल कितना 36, a का डबल करेंगे कितना 2 आएगा, 4 का डबल करेंगे कितना 8 आएगा, 9 का डबल 18 आएगा, 19 का डबल 38 आएगा, और 8 का डबल 16 आएगा। ये हमारा क्या आंसर आएगा। हमारे पास पैटर्न में बोला गया था इनटू 2 इन ईच केस, यही मेरे पास याद है पैटर्न, चाहे वोवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ा, इनटू 2 इन ईच केस। तो बोलोगे 36, ये 1 वाला तो नहीं होगा भैया, 18 वाला तो नहीं होगा भैया, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा, यही मेरे पास क्या है राइट, 36 2 8 8, देखो 36 2 8, ठीक है सही लिखा हमने, क्वेश्चन में मार देगा पेनाल्टी से। 36 देखो अब r 18 मेरे पास, a कितना 1, d कितना 4, i कितना मेरे पास 9, s कितना 19, h 8, तो इसको डबल कर दे 36 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, 9 दूनी 18 आ गया, i 9 होता है 19 38, तो बोलोगे 36 2 8, 36 2 8, ठीक है 18 38, यहाँ पे छोड़ दिया है इसने, यहाँ पे इसने छोड़ दिया है, देखो r a, देखो इसको वेरीफाई करो तो r आ गया, a आ गया, d आ गया, i को इसने नहीं लिखा, s को लिखा, h को लिखा। क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, क्वेश्चन में कोई ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ द अबव, सारे गलत है, क्या बोलोगे सारे गलत है, हमारा आंसर यही ट्रू है, और यही हमारा क्या आंसर है, ये हमारा क्या आंसर है। वैसे डी को टी करेंगे थोड़ा में स्प्रिंट हो गया होगा, बट यहाँ पे देखो r का 18 होता है, 18 का डबल 36, a का 1 होता है, a का डबल 2, 4 होता है, 4 का डबल 8, i को भी लिखोगे ना, रेडियस में i भी तो आता है, देखो ना भाई रेडियस में मेरे पास बात करें i भी तो है, अगर मेरे पास 6 लीटर है तो 6 लीटर में से 5 लीटर, गलत है ऑप्शन सारे। तो क्या बोलोगे 36 2 8, यहाँ पे 18, यहाँ पे कितना 38, यहाँ पे 16, इस प्रकार से ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सारे गलत है, तो कंफ्यूज मत होना, घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ। आगे बढ़ते क्वेश्चन 16, ऐसे क्वेश्चन को है आराम से करना है, इसने बोले कि माइनस और इंटू को डिफरेंट कर दो,
मैंने बोला गया कि देखो यहाँ पे पहला बोला कि तुम 72 इंटू जगह माइनस लगा लो, डिवाइड में उसे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में उसे कोई दिक्कत नहीं, और जहां पे माइनस हो वहां पे इंटू लगा लो। बोलो कि भैया एक बात बताओ, ये 40 इंटू 20 600 के पास चला गया, और 600 को बैलेंस करने के लिए कुछ छोटे छोटे नंबर 16 कैसे बना सकते हैं? इस प्रकार से तो पहले गलत हो गया, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। प्लस और इंटू को बोला, प्लस और इंटू को तो बोलोगे 72 इंटू में 18, मैंने प्लस और इंटू को बोला तो यहाँ पे क्या बोलोगे? इंटू की जगह प्लस लगा लो, डिवाइड में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्लस की जगह इंटू लगा लो, और यहाँ पे क्या माइनस कर दो। तो बोलोगे देखो अगर बात करें यहाँ पे, तो मैं अगर देखना चाहूँ तो बोलोगे देखो ये 9 दूनी 9 से भागा गया कितना बनेगा? 2 बनेगा, तो कितना हो गया? ये 38 बन गया, तो बोलोगे 72 हो गया, और 19 दूनी 38 बन गया, और यहाँ पे कितना माइनस का, बोलोगे भाई कितना बन गया? 72 माइनस 1 कितना बन गया भाई? देखो ना 39 और 8 38, तो बोलोगे 72 माइनस 1 71 हो गया, बट हमको तो 16 चाहिए, इस प्रकार से ये भी गलत है, ये भी गलत। चलते थर्ड क्वेश्चन बोला, ये भी गलत हो गया। थर्ड क्वेश्चन बोला कि माइनस प्लस को चेंज करो, तो क्या बोला? 72 इंटू में 18, हमको 18 से कोई दिक्कत नहीं था, डिवाइड से हमको कोई दिक्कत नहीं, उसने बोला यहाँ माइनस लगा दो और यहाँ पे क्या लगा दो? प्लस लगा दो। चलो इसकी बात मानते हैं, मान लो सही बोला होगा, देखते हैं। तो बोले क्या हो गया यहाँ पे? अगर बात करें तो 9 से कितने बार? 9 से 2 बार में, ये तो कितना 144 हो गया, 144, और यहाँ पे कितना हो गया? बोलोगे 39 में से अगर मैं भी 39 में से अगर 19 घटाऊंगा तो कितना बनेगा? 20 बनेगा, ये तो ये भी नहीं बना, ये तो 164 बन गया। माने ये सारे गलत है, ये सारे क्या है? गलत है। अब एक ही बचा ऑप्शन डिवाइड और इंटू, माने जहां पे डिवाइड है वहां पे इंटू लगा दो, और यहाँ क्या लगा दो? डिवाइड लगा दो, बस इतना बोला, और बाकी सब सेम है। माने ये क्वेश्चन क्या बन गया? ये क्वेश्चन ये बन गया कि 72 डिवाइड बाई 18 इंटू में कितना 9, प्लस में कितना 19, और माइनस में कितना 39 है। अब इसको वेरीफाई करना 16 के इक्वल, आओ देखते हैं फटाफट। बोले तो 18 72 आ गया, 4 9 36 आ गया 36, और ये कितना बन गया? तो बोलोगे भैया कितना? माइनस का 20 बन गया, और 36 में से 20 जाएगा कितना? 16 बनेगा। बोलोगे यस भैया ये सेटिस्फाई कर रहा। तो हमारे पास आंसर क्या है? हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमारे पास क्वेश्चन क्या राइट आंसर है? डी है। माने हमारे पास यहाँ पे दे रखा था माइनस और इंटू, यहाँ पे दे रखा था प्लस और इंटू, यहाँ पे दे रखा था माइनस प्लस, और यहाँ पे दे रखा था डिवाइड और इंटू। तो मेरे पास क्या है? डिवाइड और इंटू। अच्छा क्वेश्चन है, हर पेपर में आते रहता है, कोई भी एग्जाम। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वो क्वेश्चन दे दिया, इसको तो क्या पता चाहता है कि प्रतीक सर को डिस्टर्ब किया जाए, ऐसे क्वेश्चन देगा। चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन बोला गया डिवाइड, पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास? डिवाइड और प्लस है, डिवाइड और प्लस। आओ देखते हैं पहला ऑप्शन। माने यहाँ पे डिवाइड की जगह प्लस रखना और प्लस की जगह डिवाइड, सही कर रहा। नाम देखते हैं, प्लस की जगह डिवाइड रखना, यहाँ पे इंटू है कोई दिक्कत नहीं, और डिवाइड की जगह प्लस रखना, माइनस में कितना 18, उसको चाहिए कितना? 20 चाहिए। तो बोलोगे देखो अगर इसकी बात करेंगे तो कितना बनेगा? 14 से 2 बार में 2 से कितना? 2 से तो 14 आ गया, 14 प्लस 5 और माइनस में कितना? 18। बोलोगे भैया ये तो मेरे पास 1 आ गया, ये तो 1 आ गया, ये तो 20 है, इस प्रकार से तो हटाई दो, ये तो हटाई दो। ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो भाई 14 दूनी 28, 14 आ गया, 2 से 14, 14 5 19 में से 18 1 बनेगा। तो अब ये तो खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, बोला क्या? डिवाइड और माइनस। क्या बोला गया? डिवाइड और माइनस, डिवाइड ही है ना, डिवाइड और माइनस। माने डिवाइड को क्या करना है? माइनस करना है, और माइनस को डिवाइड करना है। तो बोलोगे तो यही पे दिख रहा। अगर मैं इस माइनस लगाऊंगा और यहाँ पे डिवाइड लगाऊंगा तो देखो 5/18 तो कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 को चेक भी नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को चेक भी नहीं करेंगे। यहाँ बोला कि मेरे पास क्या? डिवाइड और इंटू। क्या बोला गया? डिवाइड और इंटू। देखते हैं, इसने बोला कि यहाँ पे डिवाइड लगा दो, 28 ठीक है भैया, प्लस में कितना 14, और इंटू की जगह डिवाइड लगा दो, और जहां पे डिवाइड है वहां पे इंटू लगा दो। तो देखते हैं क्या पता सही बोला। तो बोलेंगे देखो भैया ये 7 दूनी कितना? 7 दूनी 14 हो गया, अरे 7 से 2 बार में कट गया, और 2 बचे कितना? 10 आ गया। तो बोलोगे 28 आ गया, और प्लस में कितना? 10, और माइनस में कितना? 18। बोलो कितना हो गया? ये 38 बन गया, और 38 में से भैया अगर बताए 18 जाएगा कितना बनेगा? 20 बनेगा। इस प्रकार से 20 आ गया ना, यही मेरे पास क्या है? राइट आंसर। तो बोलोगे थर्ड हमारा आंसर क्या है? सेटिस्फाई कर गया। चौथा वाला अपने पास क्या था? डिवाइड और इंटू था। अब चाहे देख सकते हैं ये भी गलत है। इस प्रकार से हमारा आंसर ट्रू हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, आते रहता है पेपर में, छोटा छोटा प्रश्न आते रहता है। कर लोगे ना? डन भाई, सभी लोग को क्लियर हो गया? तो आपको करना है, आना चाहिए, करोगे तो आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा। सी हमारे पास क्या है? आंसर है इस क्वेश्चन का। देखो 7 दूनी 14, 2 5 10, 28 से 10 कितना होता है? ऐसे कर लो ना, यहाँ पे माइनस का 18 और प्लस का 10, माइनस का हटाएगा, 28 में से 8 घटाओ 20 बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 18 पे, ये रहा पढ़िए। बोला कि 5 फ्रेंड्स HIJKL आर टॉप रैंक होल्डर्स ऑफ स्कूल। ये 5 ऐसे दोस्त हैं जो क्या है? स्कूल के टॉप 5 बच्चे हैं जो अपने स्कूल में टॉप करते हैं हमेशा, जो अपने स्कूल में क्या करते हैं? हमेशा टॉप करते हैं। आओ देखते हैं। बोला कि द रैंक ऑफ H इज जस्ट अबव द रैंक ऑफ K। अच्छा भाई K के ध्यान देना, द रैंक ऑफ H इज जस्ट अबव द रैंक ऑफ K। K के जस्ट ऊपर क्या है? K के जस्ट ऊपर क्या है? H का रैंक है। एंड जस्ट बिलो द रैंक ऑफ L। किसका? बोला गया कि द रैंक ऑफ H इज
जस्ट अबव द रैंक ऑफ के जस्ट ऊपर है, इन द रैंक ऑफ एच इज जस्ट बिलो। एंड जो होता है, एंड ये क्या होता है, ये कंजंक्शन है, मैंने ज्वाइन करता है, एंड पहले वाले की बात कर रहा होता है। हु जो होता है वो किसकी बात कर रहा होता है, जस्ट एंड से पहले वाले के लिए। जब हु लगा देंगे तो के की बात करेगा, एंड लगा दी तो एच की बात होगा। ये याद रखिएगा, कुछ बातें होती है सेटिंग चलती रहती है रीजनिंग में। तो बोला कि जो मेरे पास है द रैंक ऑफ एच इज जस्ट अबव द रैंक ऑफ के, एंड मान एच की बात हो रही है, एच जस्ट बिलो द रैंक ऑफ एल, मान एच की रैंक क्या है, एल से जस्ट नीचे। ठीक, बोला गया आई इज, ये आई है, क्या है मेरे पास आई है, बोला गया आई इज एट द टॉप रैंक, आई जो मेरे पास क्या है वो टॉप रैंक में। ठीक है, आई इज एट द टॉप रैंक एंड जे इज नॉट द लोएस्ट रैंक, माने जे यहाँ पे नहीं है, जे यहाँ पे नहीं है, तो जे को यहाँ बैठा दो, जे को यहाँ बैठा दो। तो बोलोगे देखो तो मेरे पास आई बैठ गया, मेरे पास जे बैठ गया, एल बैठ गया, एच बैठ गया, के, तो बोलोगे ये पांच ही दोस्त तो थे, ये दोस्त पांच ही तो है, पढ़ लो इसके दोबारा। बोला गया एच का रैंक के रैंक के ठीक ऊपर है, हाँ एच का रैंक के ठीक ऊपर है। ठीक है भैया, और मान किसकी बात हो रही, सब्जेक्ट की, एच की बात हो रही, किसकी बात, एच की बात हो रही, और एल रैंक के ठीक नीचे है, और एल रैंक के ठीक नीचे एच की बात हो गई। बोला कि आई शीर्ष रैंक पे, क्या बोलेगा आई क्या शीर्ष रैंक पे, हाँ ये भी ठीक है भैया। और जे सबसे नीचे नहीं है, जे सबसे नीचे नहीं है, उनमें से सबसे नीचे कौन है, तो बोलोगे सबसे नीचे का मेरे पास के है, ये मेरे पास क्या है, ये लोएस्ट पोजीशन पे। क्या बोलोगे इन पांचों टॉप लड़कों में से के का क्या है, थोड़ा सा कमजोर मार्क्स है या कमजोर डीलिंग होगा, वो इसको गलत पढ़। के मेरे पास क्या है, के मेरे पास क्वेश्चन का राइट आंसर है, और बाकी सब क्या, बाकी सब गलत। ये तो पूछेगा सबसे हु अमंग दैट लोएस्ट रैंक, तो क्या बोलोगे लोएस्ट रैंक पे क्या है पास के है, और टॉप कौन था, आई था। टॉप की बात तो कर लिया था क्वेश्चन में। आगे बढ़ते क्वेश्चन 19 पे, ये रहा अपने पास क्वेश्चन 19। मैं बार बार बोलता है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं बार बार इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए बोलता हूँ, तो बोलता हूँ ऑप्शन पे जाओ भाई। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही आता है, कोई चेंज नहीं करता, वर्ड चेंज होता है बट आपको करने का तरीका से रहता है। पहले पे चलेंगे तो 4 4 4 3, मैंने पहली लड़ाई 3 और 4, पहली लड़ाई 3 और 4 में चलेगी। अब देखते हैं, ये रहा 3, ये रहा 4। बोलोगे देखो भैया यहाँ पे मैग तक तो सेम है, मैग तक सेम है, यहाँ पे एन कितना 14 आ गया, आई कितना 9 आ गया, तो बोलोगे देखो मैग तक सेम आ गया, तो एन 14 आई 9, तो बोलोगे भैया पहले क्या आएगा 3 तो कट जाएगा ना भाई, क्योंकि 14 से पहले क्या आता है, 14 से पहले 9 आता है, तो 4 पहले आएगा। इस प्रकार से 3 वाला ऑप्शन कट, 3 वाला ऑप्शन कट। आगे जी दूसरे क्वेश्चन में जब जाएंगे क्या बोलोगे 3 3 1, मान 1 और 3 पे लड़ाई चलेगी, 1 और 3 पे लड़ाई चलेगी। अब लड़ते हैं, ये रहा 1, ये रहा 3, इसको मिटाओ। 1 और 3 पे लड़ाई चलेगी जब, तो इसको देखो 1 ये रहा 3 ये रहा, ये तो बात है दूसरे पे 1 और 3। तो बोलोगे देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेट तक तो सेम है, ये आगे भी बढ़ रहा है, ये तो छोटा है इधर ही खत्म हो गया। मन क्या बोलो 1 नंबर तो पहले नहीं आएगा, 1 नंबर तो नहीं आएगा, सी को उड़ा दो, सी को उड़ा दो। अब आगे चलेंगे थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलो 2 और 1 में लड़ाई चल रही है। अब 2 और 1 में लड़ाई चल रही है, देखो और आंसर पाओ, आंसर पाओ। 2 और 1 की बात करें तो भाई इसको मिटा दो भैया थोड़ा पहले, तभी तो क्लियर समझ पाऊंगा। अब देखते हैं, ये रहा 1 और ये रहा 2, तो बोलोगे देखो भैया मैगन तक तो सेम है पास, यहाँ पे ई 5 पे आता और आई 9 पे आता, मैगन तक दोनों सेम है, यहाँ 5 और यहाँ पे बोलोगे पहले 5 आता है, माने क्या बोलोगे पहले 2 नहीं आएगा पहले 1 आएगा, और इस प्रकार से क्या बोलोगे ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। आप सभी का आई होप आ रहा होगा, ए भी का होगा खत्म, सी भी खत्म, डी। कोई दिक्कत है क्या, 4 3 1 2 5 आप सभी का आ भी रहा होगा, बहुत अच्छा आप लोग कर भी रहे हो, बिना बात के उन्हें पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, बिना बात के अगर पढ़ाई कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। बोला कि आइवरी, क्या बोला गया आइवरी की बात हुई है, आइवरी की क्या लिखा, जेड लिखा गया, डब्ल्यू लिखा गया, एस लिखा गया, पी लिखा गया, जे लिखा गया। देखते हैं क्या, आई 9 होता है, बी 22 होता है, ओ 15 होता है, आर 18 होता है, वाई 25 होता है, जे 26 है, ये 23 है, ये 19 है, ये 16 है, ये 10 है। क्या होगा देखने के बाद, देख रहे हो क्या, ये डिक्रीजिंग सीरीज है, ये अपने डिक्रीजिंग सीरीज लग रही है, कहीं ना कहीं अपने पास यहाँ पे ऑर्डर में, यहाँ पे क्या ऑर्डर में लिखना है अपने को। ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आई आएगा, 9 के बाद 9 के जस्ट बाद क्या आएगा, 9 के जस्ट बाद आर आएगा, जस्ट बाद क्या आर आएगा, सॉरी 9 के जस्ट बाद क्या आएगा, बस 15 आएगा तो क्या बोलो ओ आएगा, फिर 15 के बाद क्या आर आएगा, 18 के बाद क्या आएगा तो बी आएगा, और बी के बाद क्या आएगा वाई। हमने सबसे पहले इसको ऑर्डर लिख लिया, मैंने आई कितना आ गया 9 आ गया, ओ 15 आ गया, आर 18 आ गया, ये 22 आ गया, आर कितना। अब इसको देखो, अब कहीं ना कहीं लॉजिक में अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ट्रेंडिंग प्रश्न है, ये भी ट्रेंडिंग प्रश्न है, आते रहता है पेपर में। पहले अल्फाबेटिकल देखो, कॉन्सोनेंट वोवेल, ये सब ट्रेंडिंग प्रश्न आते ही रहते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे 9 है ना, तो 9 से यहाँ पे 10 बनाएगा, एच जा रहा हूँ 9 से 10 बोलोगे +1, 15 से मैं 16 जा रहा हूँ क्या बोलोगे +1, 18 से मैं 19 जा रहा हूँ तो +1, 22 से कहा जा रहा हूँ 23 तो +1, और 25 से कहा जा रहा हूँ 26 तो +1। तो क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर में लिखो इसको, और ऑर्डर के बाद क्या करो तो +1 इन ईच केस, ये अपने पास क्या +1 इन ईच केस। कैसे, ऐसे क्रॉस में
आओ तो बोलो कि सबसे पहले सी 3 है भैया, आर 18 है, ई 5 है, ए 1 है और एम 30। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए लिखूंगा, फिर क्या लूंगा, ए के बाद ई लिखूंगा, नहीं ए के बाद सी लिखूंगा, ए लिख दिया, फिर क्या सी लिख दिया, मान एक लिख दिया, फिर 3 लिख, अब 5 लिखूंगा, 5 ये लिखा था, फिर क्या लिखूंगा, एम लिखूंगा और फिर क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा। तो हमने सबसे पहले इसको ऑर्डर में अरेंज कर लिया, सबसे पहले क्या इसको अरेंज कर लिया, सबसे पहले इसको अरेंज कर लिया अल्फाबेटिकल ऑरिजिन। अब क्या बोलोगे भैया, अब देखो ऐसे जाना, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये कितना 13 और ये कितना 18। अब क्रॉस जाओ, एक के बाद एक, माने +1 करना, कितना बोलोगे 2 और 2 पे क्या बी आता है, क्या आता है बी आता है। बी हमारे पास कहाँ है, तो बोलोगे भैया यहाँ पे तो एल है, काट दो, यहाँ पे एल है, काट दो। बोलोगे सी से आगे जाऊंगा एक, तो क्या बोलोगे 4 पे जाऊंगा और 4 पे क्या डी होता है, तो डी भी हमारे पास आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्यू है, एक ही तो ऑप्शन है, एक ही तो ऑप्शन है। अब जा सकते हैं आप 13 से आगे जाओ, क्या बोलोगे 13 से आगे जाओ 14 पे जाओगे, 14 पे एन होता है और 18 से आगे जाओ कहाँ 19 पे जाओगे, 19 पे एस होता है। इस प्रकार से एस एंड डी में हमारे पास क्वेश्चन राइट आंसर। एफ कहां से आ गया भाई, ऐसा हमको छोड़ दिया क्या, हाँ हम छोड़ते रहते हैं, बड़ी बात तो नहीं। देखो यहाँ पे मैंने हम थोड़ा आगे चले गए, बोलोगे देखो आगे नहीं जाना, थोड़ा पीछे रहो अभी। मैंने सी के बाद चले, ई के बाद क्या 5 में जोड़ दो कितना, 5 के बाद 6 आता है, 6 का एफ चला गया। 13 के बाद क्या, 13 के बाद एफ 14 आएगा, 14 पे मेरे पास एन आ गया और 18 के बाद एक आगे चलो 19, 19 के बाद एस आता है। इस प्रकार से एस एन एफ डी कितना आ गया, एस एन एफ डी भी हमारा डी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर। आराम से करेगा, पहले इसको अरेंज कर लेना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और फिर +1 क्रॉस करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 21। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। क्या बोला गया कि 6 हाउसेस ए बी सी डी ई आर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, एक कॉलोनी की बात है जहाँ पे 6 अपने पास घर है। बोला गया डी इज 60 मीटर साउथ ऑफ ई। अगर मैं ई की बात करूं, ई की बात करूं, उससे उससे 60 मीटर साउथ में, क्या बोला गया 60 मीटर साउथ में कौन है, डी है। बोला गया कि डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है, जो डी है वो ई के साउथ, डी इज 60 मीटर साउथ ऑफ ई, ठीक है। एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ बी। अच्छा अभी बी की बात नहीं हो रही। फिर बोला गया ए इज 30 मीटर नॉर्थ, देखो ध्यान से पढ़ना, ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। अच्छा ई की बात हुई है तो क्या बोलोगे, ए भी इसके 30 मीटर नॉर्थ में है, क्या बोले इसके 30 मीटर नॉर्थ में क्या है, पहले कनेक्ट करना है। बोला कि ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, ई के नॉर्थ में 30 मीटर का ई है, ए है सॉरी। फिर बोला गया आगे बोलो, तो बोला गया एफ इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए। क्या बोला गया, एफ इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ, एक बात पता है तो इससे ईस्ट में जाऊंगा, इधर ईस्ट पर होगा ना, तो बोलोगे भैया एफ इज, तो ये मेरे पास क्या एफ है और कितना है, बोलोगे 50 मीटर ईस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ रखा था, अब यहाँ पे बोलो एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ बी। ये जो मेरे पास एफ है, ये जो एफ मेरे पास है वो क्या बोला गया, एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ बी, माने यहाँ पे कहीं बी है, यहाँ पे कहीं मान लो बी है मेरे पास और बी के 40 मीटर साउथ में कौन है, 40 मीटर साउथ में कौन, एफ है। हमने इसका भी यूज कर लिया, हमने उसका भी कर लिया, सब कर लिया हमने। यहाँ एक लाइन छूट गया अपने पास लास्ट वाला, सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी। बी का है मेरे पास, ये रहा बी का है भाई मेरे पास, ये रहा बी। तो बोला गया ध्यान देना, बी की बात हो रही, बोलेगा सी इज 50 मीटर, बताओ ये 50 मीटर था ना, बोलेगे इसके साउथ माने बी के 50 मीटर वेस्ट में, तो बोलो बी के 50 मीटर वेस्ट इधर ही आएगा। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सी है, ये तो बोलेगा सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, फाइंड द लोकेशन ऑफ सी विद रेफरेंस टू ए। पूछा गया बताओ भाई, क्वेश्चन ये पूछा गया, आप तीर चलाओ, ये सी जो है वो विद रेफरेंस टू ए, तो बोलोगे ए के भी नॉर्थ में, कहाँ है ए के नॉर्थ में, पहली बात विद रेफरेंस टू ए के से रेफरेंस में पूछा गया, तो बोलोगे भैया ए के नॉर्थ में और कितना दूर है, तो बोलोगे 40 मीटर, नॉर्थ में कितना है 40 मीटर है। आसान क्वेश्चन है, आता रहता है पेपर, आराम से बनाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बोलोगे 40 मीटर नॉर्थ राइट आंसर, बाकी सब क्या एक बार वेरीफाई करना तो कर लो। बोला कि 6 घर है, दिस वन डी जो है डी वो ई के 60 मीटर क्या है दक्षिण में है, यहाँ तक पढ़ लिया। फिर बोला एफ जो मेरे पास एफ, इसकी बात हुई वो बी के 40 मीटर दक्षिण में, ठीक है भाई ये भी सही था। ए जो मेरे पास है ए कहाँ है, ये रहा, वो ई के 30 मीटर उत्तर में, ये भी ठीक था। फिर बोला गया एफ की बात, ये एफ जो मेरे पास है वो ए के 50 मीटर पूर्व में, हाँ ए के 50 मीटर पूर्व में। फिर बोला सी जो मेरे पास है वो बी के 50 मीटर पश्चिम में, ठीक है ऐसा नहीं, ये एक लाइन में आ गया। पूछा ए के संदर्भ में सी का स्थान, बोलोगे सी का है नॉर्थ में है और कितना दूरी है, तो 40 ये था, तो 40 हो जाएगा, बोलोगे 40 मीटर नॉर्थ हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, चिपकते रहता है, किसी न किसी पेपर में आते रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन 22। यहाँ पे आपके सामने आता है, ये डाइस अपने पास क्या डाइस है, ध्यान देना ये डाइस है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं कुछ ऐसे करके। डाइस बोला गया, देखो इसमें से क्वेश्चन बोला गया, टू ओरिएंटेशन ऑफ डाइस आर शोन, दिस डाइस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय
फोल्डिंग विच ऑफ द, मैंने पूछा कौन सा ऐसा कौन सा इसमें डायग्राम है जो इसको फोल्ड करने पे बन सकता है, फोल्ड करने पे बन सकता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे को भी दिख नहीं रहा बट ठीक है। ये 1 है मेरे पास, ये कितना है, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास कितना 5 है, ये 3 है, ये 6 है और ये कितना 2 है। यहाँ मेरे पास कितना है 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 और ये मेरे पास कितना 4 है। यहाँ पे कितना है 3 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 6 है और ये कितना है पास 6 है ना, तो कौन है 2 है मेरे पास, ठीक है। ये पास कितना है 6 है, ये मेरे पास कितना है 5 है, ये अपने पास कितना है 3 है, ये अपने पास कितना 2 है, ये अपने पास कितना 4 है और ये कितना 1। मैंने लिख दिया, आपको दिख रहा होगा। अब देखो ये दो एक ही डायरेक्शन, दो ओरिएंटेशन में रखा है तो क्या बोलोगे, एक था, ये अपने पास कितना था 5 था, ये अपने पास 3 था, ये कितना है ये 6 है, ये 3 है, 2 है। तो बोलोगे भैया हम सबसे पहले देखते हैं कि मेरे पास सिंगल कॉमन का है, हमारे पास सिंगल कॉमन क्या है, बोलोगे इसमें सिंगल कॉमन क्या दिख रहा, हमारे पास सिंगल कॉमन 3 दिख रहा, क्या दिख रहा 3। अब सिंगल कॉमन से क्लॉकवाइज घूमते हैं, सिंगल कॉमन से क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्या बोलोगे भैया, पहले वाले में क्या है 3 है, फिर 5 है, फिर यहाँ पे कितना 3 है भैया, फिर 6 है, फिर कितना 2 है। तो बोलोगे एक का अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6 हो गया और 3 का अपोजिट क्या, 3 का अपोजिट 4। ऐसे देखते हैं भैया 3 का अपोजिट 4 चाहिए, 3 का अपोजिट 4, तो बोलोगे यहाँ पे 3 का अपोजिट 6 है, ये तो नहीं हो सकता। हटाओ, बोलोगे मेरे पास 3 का अपोजिट 4, ये 3 था ना, ये क्या था 3 था, तो बोलोगे देखो 3 का अपोजिट 4 है, हाँ है 3 का अपोजिट 4। 5 का अपोजिट 6 होना चाहिए, नहीं भैया 5 का अपोजिट 6 नहीं, इसको हटा दो, एडजेसेंट है। बोलोगे देखो भैया 5 का अपोजिट 6 है, हाँ 5 का अपोजिट यहाँ पे 6 है, 1 का अपोजिट 2 है, हाँ भैया 1 का अपोजिट 2 है और 3 का अपोजिट 4, बोलोगे हाँ भैया 3 का अपोजिट 4 है। इस प्रकार से ये भी मेरे पास क्या सही है सर, तो बोलोगे 3 मेरे पास क्या राइट आंसर है। बाकी सब अच्छा क्वेश्चन है, आते रहेगा सीजीएल का पेपर में ऐसा क्वेश्चन, कोई अचंभा वाली बात नहीं। बोलोगे देखो भैया मेरे पास 3 का अपोजिट 4 है, यहाँ पे 3 का अपोजिट 4 है क्या, बोलोगे नहीं भैया ये गलत था, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन पॉसिबल था जो ऑप्शन नंबर 3 था। आपको मैंने यहाँ पे लिख कर बताने की कोशिश करी है, आई होप सो आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, आओ देखते हैं क्या है कहानी। बोलोगे देखो भैया मेरे पास ई कितना है, मेरे पास ई 5 है, बी कितना है 2 है और देखो मैं इसको कह सकता हूँ ये 28 में हो सकता है, 26 से 2 जाता है 28 में लिख सकता हूँ। मेरे पास भाई कितना 25 है, ये 22 है, देखते हैं। तो बोलोगे देखो भैया 5 से 3 कम हो गया, 28 से 3 कम हो गया 25, 25 से 3 कम हो गया 22, तो बोलोगे 22 से 3 कम जाओगे ना भैया एस पे 19 पे जाओगे और 19 पे क्या 19 एस होता है, कहाँ है ऐसा, बोलोगे यहाँ पे तो नहीं, हटाओ इसको। आगे बोलोगे सी कितना है, मेरे पास सी मेरे पास 3 है, देखो जी मेरे पास कितना 7 है, के मेरे पास 11 है, ओ मेरे पास 15, तो क्या बोलोगे देखो +4, यहाँ पे कितना +4, यहाँ पे कितना +4, आगे क्या बोलोगे 15 से 4 आगे जाऊंगा, 15 से 4 आगे 19 पे जाऊंगा, 19 पे क्या एस होता है, फिर से एस आएगा भाई, यहाँ पे आर आगे, इसको हटा दो। अब थर्ड वाला हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, आओ देखते हैं। बोलोगे डी मेरे पास कितना है 4 है, वाई कितना है 25 है, तो 4 को भी कह सकता हूँ, 4 को मैं 26 से 3 आगे 30 में लिख सकता हूँ। यहाँ मेरे पास कितना है 20 है, यहाँ मेरे पास कितना है 15, क्या बोलोगे देखो भैया यहाँ 5 कम हो रहा, कितना 5 कम हो रहा, कितना कम हो रहा 5 कम हो रहा, इतनी सी बात है, कितना 5 कम, तो क्या बोलोगे 15 से 5 कम होगा तो 10 पे जाएगा, 10 पे जे होता है ऐसे जे आ जाएगा, तो बोलोगे भैया के वाला पत्ता कट गया था, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, और सुनो गलती पड़ी, यही मेरे पास ऑप्शन है, यही मेरे पास क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है आप लोगों को, बिना बात किए आपको पहली ऐसी यूट्यूब पे क्लास मिल रही है जो बिना बात किए क्लास चल रही है, तो आप लोग इस सेशन को जितना फायदा उठा सकते हैं उठाइए, आपका अपना ही चैनल है, आपका अपने परिवार है, इसको खूब बढ़ाइए, आप इसको खूब बढ़ाइए। बोले देखो भाई पॉजिटिव है मेरे पास, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये निगेटिव मेरे पास है और ये मेरे पास क्या पॉजिटिव। एक बात तो है, ये कंक्लूजन इसको काट दूंगा क्योंकि सारे पॉजिटिव दूसरा कभी भी कंक्लूजन निगेटिव तो नहीं बनता है। आप चिल्ला चिल्ला के बताते हो भैया कि पॉजिटिव का पॉजिटिव कंक्लूजन सही होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन सही होगा, निगेटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन सही होगा, बट पॉजिटिव और निगेटिव का निगेटिव सही होगा, निगेटिव निगेटिव में नो रिलेशन होता है। तो बोलिए देखो भैया इसकी बात कर लेते हैं। सम फार्मर्स आर टेक्सपेयर, फार्मर कहाँ है मेरे पास, एरा फार्मर और टेक्सपेयर एरा, चलो और यदि कितना लेगा 100 लेगा, ये पॉजिटिव तो कितना 50 लेगा, समय तो कितना लेगा 50 लेगा, पॉजिटिव तो कितना लेगा 50। चलो भैया देखते हैं, भैया कॉमन देखना एक बार, मैंने बोला क्या कॉमन देखोगे, एम्प्लॉयज कॉमन है और कॉमन के पास एक 100 होने चाहिए है भैया, करेक्शन भी बनेगा, अब पढ़ लो इसको। बोले देखो भाई यहाँ पे सम कितना है 50 है और ये टेक्सपेयर कितना 50, तो बोले देखो फार्मर 50 है 50 पढ़ लिया और टेक्सपेयर 50 है तो 50 पढ़ लिया, तो बोलोगे ओनली टू फॉलो। इस प्रकार से तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए राइट है, बाकी सब तो गलत है। इस प्रकार से अपन ए राइट है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है कहानी इसकी। बोलो देखो भाई ये भी ट्रेंडिंग प्रश्न है, ये भी ट्रेंडिंग प्रश्न, बार बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ये सारे क्वेश्चन चिपकते रहते हैं पेपर में, ठीक है। बोले देखो 312 में भी है, 312 में 8 जोड़ रहा हूँ, क्या जोड़ रहा हूँ 312 में 8 जोड़ रहा हूँ 320 बन रहा है, और यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे देखो खुद दिख जाएगा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर, देखो इंटू 6 किया प्लस 8 किया, ऑब्वियस बात है इसके पहले क्या होगा, इसके पहले भी 4 जुड़ा होगा, देखो प्लस इंटू ये तो बनेगा 4 जुड़ा का मन क्या, यहाँ पे 48 रहा होगा, कितना 48, और ऑब्वियस बात है 48 यहाँ पे क्या होगा, देखो इंटू 2 रहा होगा,
देखो ना, अगर 24 में इंटू 2 कर दिया 48 में, 48 में 4 जोड़ दिया 52, फिर 52 में 6 29, मैंने क्या बोलोगे, हमारा पैटर्न क्या है, इंटू 2 प्लस 4, ठीक है बोलोगे, इंटू 6 प्लस 8, यही बस क्या इस क्वेश्चन का पैटर्न है। और यही पैटर्न आजकल ट्रेंडिंग में बना हुआ था 2021 का सारा पेपर ऐसे पूछा था। देखो अगर 24 से तुम डबल गए तो 48, फिर 48 से 4 आगे चले गए, फिर 4 के बाद 6 का तो 6 गुना, फिर 6 के बाद 8 जोड़ देना। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का आंसर 48 होगा। और 48 ऐसा देने में आपको कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, ट्रेंडिंग परसेंट आते रहता है, कोई दिक्कत नहीं क्या। आगे बढ़ते हैं, तो यही हमारा सीरीज था आज का। आई होप आप इसको लाइक किए होंगे। आपको चैनल बहुत सारा कंटेंट में दे रहा हूँ, आप लोग को बहुत सारा फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, इसका इज्जत करिएगा, सम्मान करिएगा आपको। और आपका स्कोर क्या रहा, आपका स्कोर 25 में कितना रहा। अगर आपका स्कोर 25 और 25 है, मैंने प्रश्न की बात करता हूँ, मैंने स्कोर की बात करें, यहाँ पे प्रश्न से बात करता हूँ, यहाँ में प्रश्न की बात करता हूँ, और एक नंबर वाइज बात करूँ तो तुम्हारा अगर स्कोर 50 में 50 है, तुम वेरी गुड कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। आप ऐसा ही करो, मैं माता रानी से यही दुआ करूंगा कि आप सभी लोग खूब इस बार एसएससी टारगेट बनाना, एसएससी सीजीएल टारगेट बनाना, क्या बनाना, एसएससी सीजीएल टारगेट बनाना, सीपीओ टारगेट बनाना, सब होगा आप तुम्हारा, सब तुम्हारा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2022 की बात कर रहा हूँ, चाहे तुम्हारा बिहार एसएससी हो, सब एग्जाम निकालोगे, जिस एग्जाम की बात करते हो सब एग्जाम होगा, सबका सोल्यूशन यही पे है। तो कैसा लगा आपको सेशन, अच्छा लगा, मजा आया सेशन पढ़ के। तो आई होप आप इस चीज को एंजॉय कर रहे होंगे, खूब मजे मजे में पढ़िए, चीजों को अच्छे से पढ़ा करिए, पढ़ोगे ना तो लगे यार ये तो मेरे पास है, अरे ये भी मैं जानता हूँ क्या। वैसे आपका दिमाग बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा तो फिर हल्का मचा दोगे, इसमें तुम बिंदास हो। तो चलिए हम लोग विदा लेते हैं। हाँ एक बात और, मैं बीच में क्लास के टाइम में किसी का डाउट नहीं, किसी की बात नहीं सुन रहा हूँ, किसी कमेंट देख भी नहीं रहा हूँ मैं, तो इसका ये नहीं है कि मैं ऑटोग्रेड हो गया हूँ, बायस टीचर हो गया, नहीं। मैंने सोचा है कि ऐसे प्लान बना के देखा जाए क्या, कि बिना कमेंट देखकर भी कोई यूट्यूब पढ़ा सकता है क्या, तो ऐसा हो सकता है। तो किसी को कोई बुरा बात नहीं लगना चाहिए, सभी लोग स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। फिर कल रात को हम मिलेंगे 7 बजे अपने टाइम पे, मैथ की क्लास, रीजनिंग क्लास चलती रहेगी, आप आइएगा, सभी का स्वागत रहेगा। इसी एनर्जी के साथ, इसी कंटेंट के साथ आपके साथ में आता रहूंगा। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और आपका कितने स्कोर आए कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और क्या आपको दिक्कत आई वो भी डाल देना, मैं कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन देखूंगा, और जो कमेंट का आंसर देना चाहिए जरूर दूंगा। तब तक मैं विदा लेता हूँ, जय हिंद साथियों, लव यू और बाय बाय।